हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एनएस कोचिंग में। जैसे कि हम बार बार आप लोगों से कह रहे थे कि जो है यूपी बोर्ड में सभी बच्चों से कह रहे थे कि देखिए सबसे अधिकतर आपका जो है न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा और थ्योरी बहुत ही कम पूछी जाएगी। तो जिससे बच्चों का जो है डाउट बहुत था कि जो है नहीं सर थ्योरी भी पूछी जाएगी। तो हमने जो है आज देखिए अगर 12 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर उठा कर देखिए आप लोगों को तो यही जाहिर होता है कि नहीं उसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया, न्यूमेरिकल ही। तो आइए कुछ ऐसे टॉपिक इसमें दिया रहता है जिसके कारण से किसी बच्चे को ये सब नहीं पता होता है और वो सवाल लगाते हैं तो जिनमें उनका जो है बहुत सारे गलत होता है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे भौतिक विज्ञान को दोहराते हुए और सभी बच्चों को बताया कि न्यूमेरिकल में कहीं भी आएगा तो देखिए ये जो मुख्य पॉइंट है हमने आपको लाए हैं यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह याद होना चाहिए। क्योंकि जो है कभी भी देखिए आप सवाल दिए रहते हैं तो उसमें हिंट के रूप में किसी किसी का मान तो दे दिया रहता है लेकिन किसी किसी का मान नहीं दिया रहता है, ठीक है ना। तो चलिए अच्छा आइए हम लोग भौतिक विज्ञान बताने से पहले आपको बताएं कि जब कभी भी सी का वैल्यू दिया रहे या सी जो दिया रहा है तो उसको जो बोलते हैं प्रकाश वेग कहते हैं। और कभी भी प्रकाश वेग की चाल होती है 3 × 10⁸ होता है, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और देखिए यह होता है ये दहली तरंग दैर्ध्य होती है जिसको बोलते हैं यह 6.63 × 10⁻34 होता है जूल सेकेंड होता है, ठीक है ना। और देखिए जब हम कभी भी विद्युत आवेश का जो सवाल लगाते हैं तो उसमें ई आता है तो ई का वैल्यू हमेशा जो है ये दिया रहता है और 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है ना। ये फिक्स वैल्यू होती है। जब कभी भी आप विद्युत आवेश पढ़ेंगे तो जब जानते हैं कि जो है यहाँ पे Q बराबर जो है यन ही होता है जिसमें Q विद्युत आवेश होता है और यन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है और ई इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी दे देता है कभी नहीं देता है। कभी जो आप जानते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स होता है, उसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो कितने बच्चे होते हैं जिनको ये भी वैल्यू नहीं पता होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो म्यू नॉट बोलते हैं। और देखिए म्यू नॉट का वैल्यू दिया है 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। देखिए ये जो है ये भौतिक के विज्ञान में ये बहुत बार दिया रहता है लेकिन कितने बच्चों को इसका वैल्यू ही नहीं पता होता है। इसलिए जो भी बच्चे जो है यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वह होता है इसको देख कर जाएं और जो है इसको लर्न करके जाएं, ठीक है। तो देखिए एक एप्सिलॉन 0 का वैल्यू दिया रहता है। यहाँ एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या होता है 8.854 होता है × 10⁻12 होता है। और देखिए जो है आप लोग बहुत सारे जो है भौतिक विज्ञान में लगाए होंगे सवाल जो है दूसरे लेसन में जो है कूलाम का नियम पढ़े होंगे। तो कूलाम के नियम में आप जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² होता है जिसमें आपको देखने को मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है जिसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 होता है। देखिए कितने बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है और ये सब चीज़ें क्लियर ना करके वह जाते हैं स्वतः जो है एग्जाम देने, लेकिन वह वहाँ पे सवाल तो लगाते हैं फार्मूले पे रखते हैं लेकिन उसका वैल्यू ना रखकर उनको जो है कन्फ्यूजन होती है कि सर इसका वैल्यू क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको क्यों ना ऐसा एक वीडियो लाया जाए और जिसके द्वारा सभी बच्चों को बताया जाए कि जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो है यमी से प्रदर्शित करते हैं, इसका वैल्यू होता है आपका 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और देखिए कितने बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है, अवोगाद्रो का वैल्यू कितना होता है, बोल्ट्जमान का नेतांक का वैल्यू कितना होता है। तो आइए आज हम बताते हैं आपको कि जो है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, अवोगाद्रो की संख्या क्या होती है, बोल्ट्जमान नेतांक का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को हमने आपको बता दिया कि 9.1 × 10⁻31 kg होता है। फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं कि 1.675 × 10⁻27 kg होता है। और प्रोटॉनों का द्रव्यमान होता है 1.673 × 10⁻27 kg होता है। अवोगाद्रो की संख्या होती है 6.023 × 10⁻23 प्रति ग्राम मोल होता है। अब बोल्ट्जमान नियतांक की अगर बात किया जाए तो बोल्ट्जमान नियतांक की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23 होता है, ठीक है ना। तो देखिए हमने आपको इन सभी नियतांकों के मानों का बता दिया और जानते हैं कि किसी भी भौतिक विज्ञान में ये सब चीज़ें जो है बहुत ही कम बच्चों को पता होती है, इसलिए हमने आपको ये बताया। और आप इसी एग्ज़ाम देने से पहले जरूर इसको दोहराइएगा और इस जो है जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि यह जो है न्यूमेरिकल में जितने भी मान हमने आपको बताया इसका यूज़ कैसे होता है। देखिए हमने आपको बताया था ना
कि जो है देखिए हम उठा कर लाए हैं आपको। देखिए यह जो है अभी सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। करा कि कार्य फलन 3.0 × 10 के घाते -19 जूल के किसी धातु के पृष्ठ 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक प्रकाश आयतन करता है, जो है आपतन करता है, उत्सर्जित होने वाले तीव्रता फोटो इलेक्ट्रॉन की चाल परिकलित कीजिए। ठीक है ना, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन था और हम जब पढ़ा रहे थे तो सभी बच्चों को बताया भी थे कि नहीं देखिए क्वेश्चन बहुत ही जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जो है पढ़ के जाइएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड में पूछा भी है। ठीक है ना, अब देखिए जो है इसको कैसे लगाया जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू यानी तरंगदैर्घ्य का वैल्यू कितना दिया है आपका 400 नैनोमीटर, कितना दिया है 400 मीटर। ठीक है, और देखिए हमको यहाँ पे के मैक्स यानी इसका महत्तम यानी तीव्रता फोटो इलेक्ट्रॉन की जो है संख्या का परिकलन करना है, तो अब इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है ना, और फिर इसके बाद देखिए इसमें फाई का भी वैल्यू दिया है। फाई यानी कि कार्यफलन का वैल्यू दिया है 3 × 10 की घाते -19 जूल दिया है। कितना दिया है 3 × 10 की घाते 19 जूल दिया है। ठीक है ना, और आप जानते हैं कि यहाँ पे के मैक्स जो है बराबर होता है ई माइनस जो है फाई होता है। क्या होता है ई माइनस फाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमको आप ऐसे भी लिख सकते हैं के मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे तरंग दहली और प्रकाश बटा जो है होता है लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है ना, और जो है माइनस हम यहाँ पे क्या कर देते हैं फाई कर देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अब यहाँ पे आप जानते हैं कि प्लांक नियतांक एच का वैल्यू जो है 6.62 × 10 के घाते -34 होता है। देखिए जबकि हम फिलहाल अभी आपको पिछले ही जो है जो पेज पे बताए हैं कि देखिए इसका एच का वैल्यू कितना होता है, यह नहीं, ये सब चीज़ें हमने आपको बताया। तो देखिए ये जो है निश्चित वैल्यू होता है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, और देखिए अब इन सभी चीज़ों का वैल्यू उठाकर हम क्या करते हैं इसी फार्मूले में रख दें, तो आपका जो है क्या आ जाएगा तीव्रता फोटो इलेक्ट्रॉन की चाल का जो है क्या आ जाएगा मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अच्छा रख देते हैं। तो देखिए रखेंगे तो यहाँ पे के जो है मैक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पे जो है आप जानते हैं एच का वैल्यू कितना दिया है 6.62 × 10 के घाते -34 दिया है। फिर यहाँ पे गुणे सी का वैल्यू आप जानते हैं, प्रकाश वेग का वैल्यू जो है आप जानते हैं कि 3 × 10 के घाते जो है 8 होता है, 3 × 10 के घाते 8 होता है। फिर बटा आप जानते हैं कि यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू यानी तरंग दैर्घ्य का वैल्यू दिया है कितना 400 दिया है, और माइनस फाई का वैल्यू इसमें दिया है, ये आप जानते हैं कि फाई का वैल्यू जो है 3 × 10 के घाते -19 जूल होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो है इनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.86 × 10 के घाते -26 होगा, क्योंकि ये देखिए यह -34 है, यह जो है +34 है, तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाता है a के पावर m × a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, इनकी घात जुड़ जाती है। लेकिन घात में एक देखिए माइनस है और एक यह प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो इनकी घात घट गई, इसलिए यहाँ पे 26 आ गया। बटे यहाँ पे हमने क्या कर दिया 400 गुणे जो है माइनस जो है 3 × 10 के घाते -19 कर दिया। ठीक है ना, अब देखिए हमें अगर 400 का भाग अगर 19.86 में अगर करते हैं तो संभवतः इसका वैल्यू आता है 0.04965 गुणे 10 के घाते -26 आएगा। फिर इसके बाद जो है माइनस हम कर देंगे 3 × 10 के घाते -19 कर देंगे, और इसका वैल्यू जो है क्या कर जाएगा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका वैल्यू क्या आ जाएगा फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो फाइंड आउट कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है ना, इन दोनों को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो 0.0495 में अगर हम 3 घटा देते हैं तो यहाँ पे 0 लगाकर, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 लगाकर अब इसका वैल्यू क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो संभवतः घटाएंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.950 जो है 35 × 10 के घाते माइनस जो है 45 आ जाएगा। देखिए क्यों 45 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों का घात आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो है क्या हो गया आंसर हो गया। तो जो है हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लास 10 में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए जो है क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत पूछा है, इसलिए जो है सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि वह सभी मानों को क्या करें एक बार रिपीट करके जाएं। और
जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।